गाइस, मेरा नाम है पंत और आप देख रहे हैं ड्रीमलैंड। गाइस, आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। बिना किसी देरी के हम लोग करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्रेन में एक होटल का ओनर अभय बैठा था। वह बहुत अमीर था। वह अपने फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी एक भिखारी वहाँ आया। उसने पैसे मांगने लगा। तभी उसने फ़ोन रखा और गुस्से से बोला, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ? उसके बदले में मुझे क्या दोगे? भिखारी ने कहा, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? मैं तो स्वयं तुमसे मांग रहा हूँ। अभय ने कहा, तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते तो मैं भी एक व्यापारी हूँ। बिना कुछ लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। भिखारी वहाँ से कुछ सोचता हुआ चला गया। उसने सोचा, शायद इसलिए मुझे भीख में कम पैसे मिलते हैं। किसी को कुछ नहीं देता, पर मैं क्या दे सकता हूँ? उसकी नज़र पटरियों के आसपास लगे फूल पर पड़ी। उसने फूल तोड़े और भीख मांगने लगा। जो भी उसे पैसे देता उसके बदले में वह उसे फूल देता। वह फूल बहुत सुंदर थे। हर कोई उससे फूल लेने लगा। काफ़ी समय निकल गया। एक दिन फिर से अभय उसी ट्रेन में बैठा दिखा। वह उसके पास गया। उसने कहा, तुमने कहा था कि तुम मुझे बिना कुछ लिए पैसे नहीं दोगे। मैं वही भिखारी हूँ, मुझे पहचाना? अब मैं भी तुम्हें ये फूल पैसे के बदले में दे सकता हूँ। मैं अभय ने बड़ी खुशी खुशी उसे पैसे दिए और फूल ले लिया और बोला, अब तुम भिखारी नहीं हो, तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी हो। यही तो व्यापार है। भिखारी ये बात सुनकर बहुत खुश होकर वहाँ से चला गया और अपने मन में सोचा और निश्चय किया, अब वह भिखारी ना होकर एक व्यापारी है और वह व्यापार ही करेगा। फूल बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे, उसने उन पैसों से और सामान खरीदा और बेचा। ऐसे ही कई साल बीत गए। उसके कठिन परिश्रम से वह भी एक बड़ा व्यापारी हो गया। उस ट्रेन में एक बार फिर अभय से उसकी मुलाकात हुई। उसने अभय को सब कुछ याद दिलाया और धन्यवाद कहते हुए बोला, तुम्हारी दी हुई सीख से आज मैं भी एक व्यापारी हो गया हूँ। दोनों ने हाथ मिलाया और दोनों अपने अपने व्यापार की बात करते हुए चले गए। तो हे गाइस, हमारे यहाँ पे स्टोरी खत्म होने का। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।